स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, कल भारत सरकार ने बड़े कदम लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो पहलगाम में अटैक हुआ। लेकिन यहां पर एक और चीज को लेकर जो बड़ी चर्चा चल रही है वो ये है कि भारत सरकार ने जो पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लोमेट्स हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। आप देख सकते हो खबर, पर्सोना नॉन ग्रेटा, इंडिया समन्स पाकिस्तान टॉप डिप्लोमेट ओवर जम्मू कश्मीर अटैक। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, मतलब पर्सोना नॉन ग्रेटा डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये होता क्या एग्जैक्टली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जो टॉप डिप्लोमेट हैं भारत के अंदर, क्योंकि वैसे तो आप सब जानते हैं हाई कमीशन मौजूद नहीं है, दोनों देश के हाई कमीशन अभी यहां पर है नहीं, क्योंकि ये पहले ही टूट चुका था। जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया रहा था, भारत ने हाई कमीशन को पहले ही बुला लिया था। लेकिन यहां पर जो भी टॉप डिप्लोमेट था पाकिस्तान का भारत के अंदर, साद अहमद वारिज, उसको समन किया और फॉर्मल जो पर्सोना नॉन ग्रेटा नोट होता है वो हैंडओवर कर दिया सभी मिलिट्री डिप्लोमेट्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं यहां पर भारत ने जो एक्शन लिया है वो तभी लिया है जिस तरह का पहलगाम में हमला किया गया था, और डेफिनेटली भारत कुछ और बड़े कदम लेगा। ये तो डिप्लोमेटिक तौर पर हम देख रहे हैं कि कदम लिए जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहां पर जिस तरह से अटैक किया गया है, यहां पर पाकिस्तान इसके पीछे है, क्योंकि जितने भी सबूत अभी तक सामने आए उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हैंडलर्स थे, जो टेररिस्ट थे एक प्रकार से, यहां पर उनके जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिरकार भारत ने जो डिक्लेयर किया है पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्रेटा, इसका मतलब क्या है। देखो, इसका सिंपल अर्थ यह है डिप्लोमेटिक टर्म में कि यहां पर कुछ सर्टेन जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो हमारे देश में वेलकम नहीं है। मतलब ऑलरेडी पाकिस्तान के कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स होंगे मिलिट्री से रिलेटेड जो भारत में थे, तो अब भारत ने साफ साफ कह दिया है कि यहां पर अब हम आपका स्वागत नहीं कर सकते, आप अपने देश वापस चले जाइए। दे मस्ट लीव द कंट्री विथ इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, और यहां पर जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो है 1 हफ्ता। 1 मई के अंदर अंदर आपको भारत छोड़कर जाना होगा। और यहां पर किनको एक्सपेल किया गया है, बेसिकली अगर आप देखोगे, पाकिस्तान का जो डिफेंस एडवाइजर है, पाकिस्तान के जो नेवल एडवाइजर है, और पाकिस्तान का जो एयर एडवाइजर है। तो बेसिकली मिलिट्री जो एडवाइजर हैं जो भारत के अंदर रह रहे थे, और आप समझ ही सकते हो कि वो भारत में रहकर क्या साजिश करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत ने इनको बोल दिया कि आप भारत छोड़कर चले जाओ। और भारत का जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है, देखो, सरकार ने साफ साफ आरोप लगाया है कि ये जो ऑफिशियल्स थे वो लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में बने हुए थे जो टेरर एक्टिविटीज भारत में कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो पहलगाम में अटैक हुआ उनके साथ, मतलब जो टेररिस्ट थे उनके साथ कुछ ना कुछ लिंक इनका होगा। और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं दे वेर एलिजिडली मिसयूज्ड, मतलब भारत ने आपको यहां पर वीजा दिया था भारत आने के लिए, तो आपने अपना जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसका गलत फायदा उठाया। जो लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना है आतंकवादियों को, वो आपने यहां पर देने की कोशिश की है। तो यह मतलब होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा का। और देखिए, इसके अलावा भी यहां पर भारत ने कुछ और कदम लिए, जैसे कि जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है दोनों देशों में वो यहां पर कम कर दी जाएगी, 55 से 30 कर दिया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, जो डेडलाइन है वो 1 मई है, 1 मई के पहले पहले आपको यह करना होगा। अच्छा, यहां पर जो अटारी वाघा बॉर्डर वाला मामला है, मैं आपको बता दूं, जो जितने भी बाकी के पाकिस्तानी हैं जो भारत में हैं उनको बोल दिया गया है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर जो अटारी वाघा बॉर्डर चेक पॉइंट है वहां से आप वापस चले जाइए। सिर्फ 48 आवर्स का एक प्रकार से टाइम दिया गया है। और भारत ने यहां पर जो रैशनल दिया है, जो यहां पर रीजन दिया है वो यही है कि पाकिस्तान ने जो ऑब्लिगेशंस निभाने चाहिए थे 1961 के वियना कन्वेंशन के आधार पर, वो यहां पर नहीं किया। क्योंकि आर्टिकल 41 ये कहता है कि जो डिप्लोमेट्स है अगर किसी दूसरे देश में जा रहा है तो वो उस देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो डिप्लोमेट्स नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने ये करने की कोशिश की है, तभी हमने यहां पर ये सारे कदम लिए हैं। और देखिए, यहां पर एक और जो चर्चा चल रही है, मैंने वैसे तो सुबह वीडियो बनाया था कि यहां पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी हटाया गया है, लेकिन देखो यहां पर क्या है ना कि ये ट्रीटी 1960 से चलता रहा है और भारत ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं अभी के लिए। तो यहां पर अब देखिए, कई लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो काफी बुरी हालत हो जाएगी इसकी वजह से। देखो, ये कदम बहुत बड़ा है। यहां पर आपको समझना है कि जो 3 नदियां हैं ना, यहां पर इंडस, झेलम, चेनाब, ये
पाकिस्तान के कंट्रोल में थी एक प्रकार से। मतलब जो पानी है वो भारत नहीं रोक सकता था एज पर द ट्रीटी। जो नीचे के ये वाले 3 नदी हैं, रवि, ब्यास और सतलज, ये पूरी तरह से भारत के कंट्रोल में थे। लेकिन देखिए यहां पर जैसे बीजेपी के एमपी हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान विल डाई विदाउट वाटर। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आपको पानी रोकना है तो ऑब्वियस सी बात है बड़े बड़े डैम्स चाहिए होंगे। तो क्या भारत ने अभी तक डैम बनाए? नहीं बनाए हैं। वो बड़े बड़े डैम्स अभी तक नहीं बने हुए हैं। थोड़े बहुत यहां पर जैसे किशन गंगा जो वाटर प्रोजेक्ट वगैरह था, तो वहां पर एक प्रकार से जो डैम बने हुए भी थे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थे। आप पानी को उस तरह से रोक नहीं पाओगे। तो यहां पर कई वर्ष लग जाएंगे अगर आप डैम बनाना स्टार्ट करते हो। तो यहां पर समझना यह होगा कि पाकिस्तान का लगभग 90% जो एग्रीकल्चर है वो इंडस बेसिन से ही यहां पर सर्वाइव करता है। तो एक प्रकार से अगर मान लो इमीडिएट बेसिस पर भारत पानी रोक पाता तब तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। लेकिन अभी क्या है कि ऑब्वियस सी बात है हम वो कर नहीं सकते। लेकिन एक प्रकार का ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, आपको समझना है। इंडस वाटर ट्रीटी जब भी नाम आता है ना, पाकिस्तान को काफी डर होता है इसका कि आखिरकार भारत क्या कर सकता है। अगर हमने यहां पर पानी रोक दिया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये रोकना अभी इतना आसान नहीं है। मतलब अगर डैम बनाना स्टार्ट करता है भारत तो उसमें काफी लंबा अभी समय लग जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना है कि जो ये एक्सपेल्शन किया गया है ना, मतलब जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के भारत में थे इनको हमने हटाया है। तो पहले भी कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे जब भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं तो भारत ने डिप्लोमेटिक एक्शंस लिया है। फॉर एग्जांपल 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान से अपने जो एनवॉय हैं, ऑफिशियल हैं, उनको बुला लिया था। जो एयर और रेल लिंक था उसको सस्पेंड कर दिया गया। उरी अटैक के बाद आपको याद होगा भारत ने पाकिस्तान का जो हाई कमीशन स्टाफ है उसको एक्सपेल कर दिया था क्योंकि आरोप लगाया गया था साफ साफ कि इन्होंने जासूसी की है। 2019 का जो पुलवामा वाला अटैक था उसके बाद हमने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था वो ले लिया था और साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको डाउनग्रेड किया। लेकिन इस बार ये जो पर्सोना नॉन ग्रेटा यहां पर इशू किया गया है ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ऑब्वियस सी बात है पहलगाम जो अटैक हुआ था इससे भारत को काफी पीड़ा हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान का अभी इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है। देखो वैसे तो पाकिस्तान हर चीज को रिजेक्ट कर रहा है, इसको भी उसने रिजेक्ट किया और कहा है कि भारत ने ऐसा कोई अभी हमें एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है। देखो भारत पाकिस्तान को तो क्या करेगा, पूरी दुनिया को एविडेंस दिखाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां पर पाकिस्तान एक प्रकार से वही चीज कर रहा है जो भारत ने अभी किए हैं। जैसे भारत ने समन किया पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट हैं भारत के अंदर, तो वैसे ही पाकिस्तान ने भी भारत के जो डिप्लोमेट हैं इस्लामाबाद में उनको समन किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आज पाकिस्तान में काफी बड़ी मीटिंग होने वाली है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। अर्जेंट बेसिस पर इस्लामाबाद में इसको बुलाया गया है। देखते हैं पाकिस्तान यहां पर क्या कदम लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर यह बहुत चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान ये जितने भी कदम लिया है भारत ने उसको इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरनेशनली ऑलरेडी पाकिस्तान इस समय आइसोलेट होना स्टार्ट हो गया है और इसका मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। जो रिएक्शंस आए ना अलग अलग जगहों से उसी से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एक प्रकार से कंडेम किया अटैक को और कहा कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स हैं उसका वॉयलेशन हुआ है पहलगाम अटैक में। और यहां पर उन्होंने किसी भी प्रकार का मीडिएशन और डायलॉग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप समझिए इस चीज को कि जब भी यूनाइटेड नेशंस कोई बयान देता है इस तरह के मामले में तो हमेशा मीडिएशन शब्द का इस्तेमाल करता है, डायलॉग की बात करता है ताकि एस्केलेशन ना हो। तो कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल ना करके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एक प्रकार से भारत के जो नैरेटिव हैं टेररिज्म को लेकर उसको एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत यहां पर भारत के लिए जो सॉलिडारिटी है वो एक्सप्रेस किया और साथ ही साथ इंडिकेट किया कि पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिज्म है उसका अगर चलता रहा तो अमेरिका जो है जो भी अभी एड प्रोवाइड कर रहा है उसको इमीडिएट बेसिस पर रोक देगा। साथ ही साथ यहां पर यह कहा गया है ट्रंप के द्वारा कि डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये तो यूएस की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। फिर यहां पर अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूके, फ्रांस, जर्मनी सभी ने कंडेम किया है पहलगाम मैसेकर को और यहां पर पाकिस्तान को साफ साफ निर्देश दिया है कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके देश के अंदर वो यहां पर डिसमेंटल करो, खत्म करो, अदरवाइज आपको डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है एफएटीएफ में और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उसके तरफ। रशिया ऑब्वियस सी बात है भारत के साथ पूरी तरह खड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक चाइना का सवाल है मैं आपको बता दूं चाइना ने एक प्रकार से शॉक जताया है कि काफी बड़ा उनको शॉक लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना भी शायद हो सकता है इस चीज को नहीं चाहता होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्योंकि क्या है ना बीजिंग को चिंता है अपने सीपैक का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप खुद सोच के देखो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, भारत अगर कोई भी अगर एक्शन लेता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट
जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आएगा। तो कहीं ना कहीं शायद चाइना भी इस चीज़ से खुश नहीं है कि जिस प्रकार से ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया है पहलगाम में। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ओवरऑल काउंटर नैरेटिव फिर काउंटर नैरेटिव, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ब्लेम किया है भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को कि ये जो अटैक हुआ है दैट इज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और कहीं ना कहीं भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं। और उनका कहना है कि यहां पर पाकिस्तान का और जो द रेसिस्टेंस फ्रंट है जिन्होंने ये पूरा अटैक कराया, इनके बीच का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहां पर पूरी दुनिया जानती है, जो भी ग्लोबल इंटेलिजेंस सामने आ रहे हैं रॉ की तरफ से, यूएस CIA के जो इनपुट्स आ रहे हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो TRF का कम्युनिकेशन है वो ओरिजिनली रावलपिंडी और सियालकोट बेल्ट से ओरिजिनेट हुआ था, वहीं से चीजें आई थी। और यहां पर बताया ये भी जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो 2017 में शायद ये क्रॉस किए थे और पिछले साल जो है पाकिस्तान से वापस आए थे भारत के अंदर, और इस तरह का अटैक जो है वो लगातार करने की कोशिश कर रहे थे। और जो वेपन्स वगैरह भी रिकवर्ड हुए हैं अभी तक, उसमें भी पाकिस्तानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उसके मार्किंग्स आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, पाकिस्तान का ये जो नैरेटिव है ना वो काफी कमजोर होता जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में, क्योंकि यहां पर सबको पता है जो TRF का क्लोज रिलेशन है LET, लश्कर तैयबा और ISI के साथ, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और पूरे दुनिया के अलग अलग एजेंसीज को इसके बारे में पता है। और दुनिया यहां पर काफी हद तक ये साफ जान चुकी है कि पाकिस्तान एक प्रकार से सेफ हेवन है स्टेट स्पॉन्सर्ड जिहादिस्ट ग्रुप्स के लिए। और 9/11 के बाद से तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल रहा है। तो ये पूरा आपको समझना पड़ेगा कि इस समय पाकिस्तान लगातार आइसोलेट हो रहा है, भारत भी यही कोशिश कर रहा है, और अभी तक हमने डिप्लोमेटिक कदम लिया है। कभी भी खबर आ सकती है जो मिलिट्री कदम भारत लेने वाला है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग इंडियाज एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री डिप्लोमेट, जो अभी हमने वीडियो में देखा? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सबको पता है, स्टडी IQ पर आपको UPSC के हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, कोई भी अगर आप लेना चाहते हो यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।